हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आपने एक बार फिर अपना समय दिया है। परमेश्वर की इस प्रार्थना सभा में आप लोगों ने अपना समय निकाला और परमेश्वर की वेदी के पास आया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। वो है यूहन्ना की किताब, उसका जो है 5 अध्याय से उसका पहले आज से हम देखेंगे। इससे पहले कि आइए हम वचन में जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करें। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर आपके वचन से सीखें। जो आपका पवित्र वचन है, जिसके द्वारा हम इस वचन को इन भाई बहनों के बीच में हम प्रस्तुत कर सकें। तो प्रभु हमें बोलने की शक्ति दें, हमें सामर्थ्य दें ताकि हम वचन को बता सकें। परमेश्वर होने दें कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है, जैसे कि आज आप लोग इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो वचन है यूहन्ना 5 अध्याय और उसका जो है कि पहली आयत से। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है, यरूशलेम में एक पर्व मनाया जाता है। ये यहूदियों का एक पर्व था और यरूशलेम में ये पर्व मनाया जाता है। और यरूशलेम के पास जो यहाँ पर बताया गया है कि यरूशलेम के में एक भेड़ फाटक था, जहाँ पर वो एक कुंड बनाया गया था। और वो कुंड जो है, कुंड के चारों तरफ जो है ओसारे बने हुए थे। उस ओसारे में विभिन्न प्रकार की बीमारी के लोग उसमें उपस्थित होते थे, क्योंकि वो कुंड ऐसा था कि उसमें फरिश्ते नियत समय से आते थे और उस पानी को हिला देते थे। और जो उस पानी में पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। ये वहाँ का परमेश्वर ने एक वहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति का कहानी है जो वहाँ पर वो 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ था। यहाँ पर वचन कहता है कि क्योंकि नियुक्ति समय पर फरिश्ते आते थे और उस कुंड को, उसमें पानी था और उस पानी को हिला देते थे, और जो उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा होके अपने घर लौट जाता था। जो वो ओसारे बने थे वो 5 ओसारे थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारी के लोग उसमें रहते थे। इस आशा से वहाँ पर वो लोग बैठे रहते थे कि फरिश्ते परमेश्वर के जब आएंगे और इस पानी को हिलाएंगे तो जो है कि वो जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाता था, चाहे उसको किसी भी प्रकार की क्यों न बीमारी हो, चाहे बड़ी सी बड़ी बीमारियां क्यों न हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आज का ये वचन जो हम बताना चाहते हैं, ये उस जगह जो ये बना हुआ था, ये कुंड, वो यरूशलेम के पास था। और वो ऐसा कुंड था कि उसमें जो उतर जाता था वो चंगा होके घर लौट जाता था।
लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसमें फरिश्ते आते थे, आते थे और उसको पानी को हिला देता था। और जब पानी हिलता था तो जो पहले उतर जाता था वो चंगा होकर घर की तरफ लौट जाता था। इसी आशा में सब बीमार, अंधे, कोढ़ी, लंगड़े, लूले सब वहाँ पर उपस्थित रहते थे और वो खचाखच बीमारों से, रोगियों से वो सारे भरे रहते थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो एक व्यक्ति का यहाँ पर कहानी आई है, वो 38 साल से उसी दशा में वहाँ पड़ा था। 38 साल उसको हो गया था और 38 साल से इसी आशा में बैठा था कि हम उस जल में उतर जाएं। जब फरिश्ते हिलाते थे और हिला के जब फरिश्ते चले जाते थे तो वो भी जाना चाहता था कि हम भी उस पानी में उतर जाएं और चंगा हो जाते थे। जब फरिश्ते उस पानी को हिला के चले जाते थे, हिला के जब चले जाते थे तो ये प्रयास करता था कि हम भी उस जगह जाएं और उसमें उतर जाएं, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा चला जाता था और चंगा होके वो अपने घर लौट जाता था और ये फिर उसी जगह फिर आके उसी ओसारे में बैठ जाता था और इस बात का इंतजार करता था कि फरिश्ते आएंगे और इस पानी को हिलाएगा और हम उसमें उतर जाएंगे। इसी तरह करते करते उसको 38 साल बीत गया था। उसके साथ कोई हमसफर नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था कि जो आकर उसको पानी को में उसे उतार दे। जब फरिश्ते आते थे उसे हिलाते थे और जो उसमें ये पहले उतर जाता था वो चंगा होके लौट जाता था। ये भी चाहता था कि हम भी उतर जाएं और हम भी चंगा होके लौट जाएं अपने घर, लेकिन इसका कोई साथी नहीं था, उसको ले जाने वाला नहीं था क्योंकि वो चल नहीं सकता था। वो किसी प्रकार से चलते चलते वो पानी के पास पहुंचता था, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा पहुंच जाता था और वो चंगा होकर अपने घर चला जाता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो कुंड ऐसा कुंड था जिसमें परमेश्वर की आशीष थी। फरिश्ते आते थे, उस पानी को हिला देते थे। यह व्यक्ति की एक उम्मीद थी, एक आशा थी। वो भरोसा करता था कि एक दिन न एक दिन हम अवश्य है कि चंगा होंगे। जब यह फसह मनाया गया, यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और उनको मालूम होता है कि यह व्यक्ति 38 साल से इसी दशा में पड़ा हुआ है। इसका कोई साथी नहीं है जो इसको पानी को में उतारा जाए और ये चंगा होकर अपने घर जाए। यीशु मसीह को मालूम हुआ। आज जब वो फसह में आए थे उनको मालूम हुआ था। तब यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने उससे पूछा कि हे भाई, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने यीशु मसीह से बताया। ये यूहन्ना का खत है। यूहन्ना इस बात को लिखता है कि उसने यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने यीशु मसीह को आम आदमी समझकर वो अपनी स्टोरी बताता है कि हे प्रभु, मैं जब फरिश्ते आते हैं और पानी को हिलाते हैं और जब पानी हिलता है और जब वो हिला के जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जाके उतर जाऊँ, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे जगह पर कोई दूसरा पहुँच जाता है और जो है कि वो चंगा होके चला जाता है और मैं फिर इसी दशा में आके यहाँ पर बैठ जाता हूँ और फिर आशा लगाए रहता हूँ कि वो फरिश्ते आएंगे और इस पानी को हिलाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। इसी तरह करते करते ये 38 साल का समय गुजर गया है प्रभु, लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा मददगार, कोई हमारा साथी नहीं है जो कि हमें उस जल में उतार दे। यीशु मसीह ने कहा
यहाँ पर लिखा है, ये वचन हमें कहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, वहाँ जो ये व्यक्ति 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह ने उससे बोला कि अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। अपना खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। और उसने उसी वक्त उठा और अपनी खाट उठाया और अपने घर चला गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? वह व्यक्ति 38 साल का समय गुजर गया था। 38 साल का समय कम नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों और बहनों। ये 38 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, लंबा समय होता है। लेकिन उसने एक उम्मीद रखा था, एक आशा रखा था कि उस कुंड में हम उतरें, उस पानी में उतरें, ताकि हम चंगा होके अपने घर जाएं। यीशु मसीह को ये मालूम था, जब हम एक उम्मीद करके, एक आशा करके, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उससे घबराते नहीं हैं, तो परमेश्वर है जरूर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। वो हमें देखता है कि हमारी लगन क्या है, हमारी मेहनत क्या है, हमारा जो परिश्रम क्या है, वो हमें देखना चाहता है। यह व्यक्ति इस बात से साबित करता है कि उसकी ये उम्मीद थी, एक आशा थी, जिससे वो इंतजार करता रहा। उसका कोई सफर साथी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, उस कुंड में उतार सके, उसको उस पानी में उतार सके ताकि वो चंगा हो जाए। लेकिन उसने 38 साल तक वहीं बैठा और इस प्रयास में लगा रहा कि हम एक दिन चंगा हो जाएंगे। यीशु मसीह ने खुद उसके पास चल के आए। जो वो कुंड था, जिस कुंड के विषय में परमेश्वर के वचन में यह जिक्र किया गया है, वो कुंड यीशु मसीह थे। वो जो फरिश्ते आते थे, ये यीशु मसीह के स्वर्गदूत थे। यीशु मसीह वो खुद कुंड थे, जहां पर विभिन्न प्रकार की बीमारी से लोग जकड़े हुए उस ओसारे में बैठते थे और उस पानी में उतर कर चंगा होते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह वो खुद कुंड थे। और जब उस व्यक्ति के परिश्रम, उसकी मेहनत, उसकी प्रार्थना, उसकी इबादत, उसकी संगति ने यीशु मसीह को उसके पास ले आए। यीशु मसीह खुद चल के, जो वो कुंड थे, वो खुद उसके पास चल के आए और उससे कहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मैं उस कुंड में उतर जाऊं और मैं चंगा होके लौट जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि परमेश्वर हमारा भला चाहता है। जब हम उसकी सच्ची आराधना करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करके भरोसा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, उसका रास्ता निहारते हैं, परमेश्वर हमें अवश्य मिलता है। जैसे इस व्यक्ति ने चंगा होने की चाहत में इस इंतजार में बैठा था कि हम एक दिन अवश्य चंगा हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उससे कहा, जाओ अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। और वही कुंड यीशु मसीह थे। उसके इस परिश्रम से, उसके इस भक्ति से, उसके इस इंतजार से उसने यीशु मसीह को उसके पास ले आया और यीशु मसीह उसके पास खुद चल के आए। आज
अगर हम लोग इसी तरह से भक्ति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, संगति करें और परमेश्वर का वचन को माने, तो यीशु मसीह हमारे साथ हो सकते हैं। हमारी जो आवश्यकता है वो पूरा कर सकते हैं। हम जो प्रार्थना में ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमारी जरूर सुन सकते हैं, लेकिन हमारा लगन होना चाहिए, हमारा मेहनत होना चाहिए, हमारा परिश्रम होना चाहिए। हम उस प्रकार से परमेश्वर की बाट जो है इंतजार करें, जैसे इस व्यक्ति ने इंतजार किया और यीशु मसीह खुद उसके पास आए और वो चंगा होके घर लौट गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब उसने चंगा होके जब अपने घर की तरफ गया तो लोगों ने उसे देखा। यहाँ पर बताया गया है कि वह सबत का दिन था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था वह सबत का दिन था, विश्राम का दिन था। और परमेश्वर की यह वचन कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने सबत के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को चंगाई दिया है। ये सबत का दिन था, इसलिए यहूदी इस बात को ये प्रश्न करते थे कि सबत के दिन ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने सबत के दिन लोगों को ज्यादा से भलाई का काम करता था। वो आत्माओं को बचाते थे, उनको जीवन देते थे, जैसे इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया था। यहाँ पर बताया गया है कि उसने उससे कहा, यह कौन है जिससे तुम्हें चंगा किया। उसने इस बात को बताया कि हमें मालूम नहीं है कि किसने हमें चंगा किया है, लेकिन एक व्यक्ति था जो आया था और वह हमसे कहा कि अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। और जैसे उसने हमें कहा वैसे ही हमने अपनी खाट उठाया और चल दिया, और आज मैं चंगा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा कितना महान है, कितना अद्भुत है। वो चमत्कार का परमेश्वर है जो उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, वो चंगा होकर अपने घर को लौट गया। आज हम लोग के जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से रोग हैं जिससे हम ग्रस्त हैं। हम बहुत से डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास तमाम प्रकार के अंधभक्ति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और हमारा जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। शायद आज आपको ये वचन, आपने ये सुना, आपको जरूर ये वचन से आप प्रभावित होंगे कि परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें चंगा करना चाहता है। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना मिलजुल कर करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने जो उस व्यक्ति ने 38 साल से बाट जोड़ रहा था कि एक दिन न एक दिन हम अवश्य चंगा हो जाएंगे, और उसका मेहनत, उसका परिश्रम, उसका भक्ति ने उसे चंगा कर दिया। यीशु मसीह खुद आके उसे चंगा किया। आज अगर हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में अवश्य आके चंगा कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं। जब हम एक उम्मीद से प्रार्थना करते हैं, एक आशा भरी प्रार्थना कर सकते हैं, तो परमेश्वर अवश्य है कि वो सुन सकता है, हमारे बीच में आ सकता है और हमें इसका उत्तर दे सकता है, जैसे उस व्यक्ति को दिया था जो 38 साल से उस दशा में पड़ा हुआ था। उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं था, कोई उसका हम सफर नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था कि जो उसको जल में उतारे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे आके उसे चंगा किया। यहाँ पर बताया गया है कि फिर यीशु मसीह से वो मिला
और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब तो तू चंगा हो गया है, लेकिन अब तुम पाप मत करना। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो बहुत पाप किया था और उस पाप की वजह से उसको इतनी भयंकर बीमारी लग गई थी जिससे उसका कल्याण उद्धार नहीं हो पा रहा था। इतना रोगी हो गया था, वो चल फिर नहीं सकता था। उस बीमारी से वो ग्रस्त था, वो उसको लकवा लग गया था, वो चल नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब तू स्वस्थ हो गया है, चंगा हो गया है, भला हो गया है, अब तू इस पाप मत करना, अब कोई गुनाह मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी यीशु मसीह हमसे यही कहना चाहते हैं कि हम जब यीशु मसीह के विषय में जान जाएं, उसकी सच्चाई को जान जाएं, उसको पावर शक्ति को समझ जाएं, तो आज हम ये प्रण करें कि हम कोई गुनाह न करें और परमेश्वर के अधीन होकर उसकी प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसका भजन गाएं, उसकी तारीफ करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीषित करें और इस वचन को आपने सुनकर अपने हृदय में रखें और इसको माने। परमेश्वर आप सबको आशीष से भर दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। धन्यवाद, नमस्कार। परमेश्वर आपके साथ है। हम एक बार परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि इस होप चैनल के माध्यम से ये जो संदेश आपके बीच में पहुंचा है, इससे आप अवश्य प्रभावित होंगे और आपका जीवन बदलेगा और आप यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को बचा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन से हम सबको आशीष मिले और हम आपके प्रेम में, आपके भय में, आपके आज्ञा में बढ़ते जाएं। जैसे उस व्यक्ति को आपने चंगा किया जो 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा था, उसी तरह से प्रभु हम सब चंगा हों और आपकी महिमा करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।